नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का वैकेंसी आई हुई आपको पता होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे सर जॉब प्रोफाइल बता दीजिए। ठीक है, जो जिस दिन फिजिकल होता है ना दोस्तों, उस दिन आपका क्या क्या होगा सारा प्रोसेस बताएंगे। देखिए इंट्री से लेके एग्जिट डेट का सारा आपका प्रोसेस बताएंगे क्या क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बताएंगे, कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई इसमें रनिंग तो है नहीं, बिना रनिंग के वैकेंसी है तो कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है, कितना गया था, ताकि आपको आइडिया मिले ना भैया कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए बेसिक डिटेल्स आपको पता है कि 540 पोस्ट है, एएसआई का 122 और दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 412 पोस्ट है, 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी एज लिमिट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले योग्यता की बात करें तो 10+2 मांग रहा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले के लिए। साथ में कंप्यूटर टाइपिंग है, हिंदी कीजिएगा 30 वर्ड और इंग्लिश कीजिएगा 35 वर्ड पर मिनट, और ऐसा है कि यहाँ पे लिखा हुआ। ये सब तो आपको बेसिक डिटेल्स पहले से पता होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्या काम करना पड़ता है, तो ध्यान समझिएगा। जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो ना टाइपिंग मांग रहा है। अब देखिए टाइपिंग कहने का मतलब क्या है, टाइपिंग कब होता है, कंप्यूटर पर भैया कोई काम करेंगे तभी ना टाइपिंग मांगेगा। देखिए ये जो काम जुड़ा हुआ है ना जॉब प्रोफाइल, कंप्यूटर पर आपको काम करना होगा। ठीक है, ये नहीं कि फील्ड में ड्यूटी दे दे भैया गार्डिंग करना है या हम निगरानी करना है या पेट्रोलिंग करना है, या रेलवे स्टेशन जैसे बड़ा बड़ा स्टेशन पे ड्यूटी रहता है ना, एयरपोर्ट पे ड्यूटी होता है, मेट्रो स्टेशन पे होता है, बड़े बड़े जो कारखाने हैं उसमें ड्यूटी होता है सीआईएसएफ के जवानों का। तो दोस्तों ये आपका काम जहां रहेगा ना, आपका कंप्यूटर पर काम रहेगा। ठीक है, एक तरह का दोस्तों आपका फील्ड वर्क नहीं रहने वाला, ऑफिस वाला काम है, टाइम टू टाइम जाइएगा, टाइम से आइएगा। ठीक है, शिफ्ट बाय शिफ्ट आपका काम रहेगा। आप शिफ्ट हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट हो, इवनिंग शिफ्ट हो या नाइट शिफ्ट हो, ये डिपेंड करता है अलग अलग। ठीक है, तो दोस्तों जो काम होगा कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करने का काम होगा। जितना भी फाइल है ना आपका, फाइल का डाटा कंप्यूटर पर चढ़ाने का काम होगा, तो ये काम रहता है। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा काम है, फील्ड में ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा, मेहनत वाला काम है नहीं, कंप्यूटर पर बैठ के काम आपको करना है ऑफिस टाइप का। ठीक है, अब दोस्तों एएसआई स्टेनोग्राफर का क्या काम है, शॉर्ट हैंड होता है दोस्तों। कुछ बड़ा अगर लिखा जाता है ना उसका शॉर्ट में लिखने का, तब एक तरह का कोड वर्ड होता है, तो वो काम है दोस्तों। आप लोग अगर जो बच्चे पहले सीखे हुए हैं जानते तो जानकारी होगी। मेन है दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को बताने का, तो कंप्यूटर पर काम है। अब देख लीजिए थोड़ा सा दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर कटअप बताने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपका जिस दिन फिजिकल होगा ना क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ। फिजिकल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपका फिजिकल में केवल आपका हाइट, भैया हाइट पहले देखेंगे। सबसे पहले इंट्री से बता रहा हूँ, जाइएगा आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ध्यान से नोट कीजिएगा दोस्तों। देखिए एक तो दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट। ओबीसी में भैया दो होता है, एक क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है ध्यान से समझिएगा, जिनका फैमिली इनकम सालाना 8 लाख से कम है दोस्तों, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। सालाना इनकम, फैमिली इनकम, ठीक है, जितना मेरी फैमिली में काम करने वाले मेंबर है, पिताजी माताजी भाई बहन जो भी है, सालाना इनकम 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर। वैसे कोई बताता थोड़ी एग्जैक्ट भैया हमारा सालाना इनकम इतना है, ज़्यादा भी होता है कम ही बताते हैं। ठीक है, तो नॉन क्रीमी लेयर में भरिएगा, बहुत सारे बच्चे इसी में भरते हैं। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट होता है। बाकी जिनका 8 लाख से ज़्यादा है तो वो क्रीमी लेयर में, तो वो बनाइएगा नॉन क्रीमी लेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अब क्या होता है ना, खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं दोस्तों, वहाँ बच्चे जाते हैं केवल एक मुहर लगा रहता है राज्य सरकार का, रिजेक्ट कर देगा आपको। दो हो जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा, दो मुहर होता है, एक राज्य सरकार का पहले बनता है ब्लॉक से, उसके बाद एसडीओ का, कहीं कहीं डीएम भी सिग्नेचर करता है और मुहर मारता है, तो केंद्र सरकार का बना होना चाहिए। एससी एसटी है तो उनका भी दोस्तों सारा केंद्र सरकार का, जो जाति प्रमाण पत्र है केंद्र सरकार का, ईडब्ल्यूएस भी है तो केंद्र सरकार का है, जनरल का नहीं लगता है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका लिखेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, वो राज्य सरकार का भी होगा, चल जाएगा। 10th का 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई एक हो तो चलेगा। 4-5 फोटो ले लीजिएगा, हाल ही का रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटो हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपका कुछ लगने वाला नहीं है। ठीक है, यही लगता है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कुछ जरूरत है नहीं भैया ताम झाम ले जाना है, कुछ नहीं, सारा ओरिजिनल ले जाइएगा वहाँ पर, और जीरोक्स भी एक रखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर काम पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहता है दोस्तों, बाकी आपका थंब वगैरह तो वहाँ पर काम चल ही जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स में आपका हो गया।
पहले एंट्री कीजिएगा, सबसे पहले आपका ओबीसी सर्टिफिकेट देखेगा, जो कास्ट है SC ST है तो उसका वही से रिजेक्ट कर देगा, भाई ये वाला नहीं चलेगा, बाहर भगा देगा। जिन बच्चों का हो गया अंदर जाएगा, लाइन बाई लाइन आपको बुलाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपका वहां पर क्या करेगा ना, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वहां पर चेक करता है, 10th का 12th का, ये सब चेक कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको भेजेगा भैया हाइट के लिए जाओ, ठीक है। तो हाइट ऊपर से लगा रहता है, ऐसे देखेगा, हाइट अगर ठीक है तो पास जाइएगा, हाइट पास करके आपका चेस्ट वाला लाइन में घुसा देगा। चेस्ट नॉर्मल जितना है 80 मान के चलो नॉर्मल है, फुला के 5 फुल रहा है कि नहीं, तो इसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या करते हैं ना, पहले जैसे सांस लेके बैठे रहते हैं, नहीं पहले सांस नहीं लेना है, पहले से घर पर नाप लेना है, भैया मान के चलो हमारा 85 है, ठीक है, थोड़ा सा छोड़ देना है, सांस छोड़ देना है, 2 सेंटीमीटर कम ही करना है, ठीक है, तब ना ज़्यादा फूल पाएगा, तो वैसे आपको जाना है। तो ये इसमें उसके बाद दोस्तों आपका वो हो गया। उसके बाद आपको हो सकता है तो थोड़ा सा पर्चा दे दे, ये भैया आप क्वालिफाई हो गए, बस घर आ जाना है, कुछ दिक्कत करना है नहीं। तो यही दोस्तों रहता है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होता है। बस उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कब हो सकता है, फिजिकल खत्म होगा 2 से 3 महीने बाद। हालांकि पिछला वाला का अभी तक कोई सूचना दोस्तों समझ लीजिए कितना देर हो गया, लेकिन इसमें 2-3 महीने लगेगा, एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। अब देखिए भैया प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहले सिलेबस देख लीजिएगा। देखिए 12th लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर जो होगा OMR या CBT हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये लिखा गया है। लेकिन देखिए कंफर्म जानकारी रही है दोस्तों, जो पिछला जितना भी वैकेंसी हुआ ना, सब में पेपर जो हुआ है दोस्तों ऑफलाइन हुआ है, ठीक है। जितना भी एग्जाम हुआ है सब में पेपर ऑफलाइन हुआ है। तो इसमें भी 90% संभावना है कि पेपर ऑफलाइन हो, ऑफलाइन होता है। हिंदी इंग्लिश से आपका सवाल पूछा जाता है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीके से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है। जो आपकी मर्जी है एक कीजिए, ठीक है। इंग्लिश कीजिएगा तो इंग्लिश से 25, हिंदी कीजिएगा तो हिंदी से 25। ये आपका सिलेबस है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 2 घंटे के समय। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो समझ लीजिए कि कट ऑफ कितना ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बच्चे डिस्क्वालीफाई बहुत कम ही होते हैं। सिलेबस तो आपने देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। CISF ASI स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के दोस्तों बेस्ट बुक होने वाला है। देखिए इस बुक की खासियत ये है ना दोस्तों, 24 से 50 आपका बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ताकि आपको आइडिया लगेगा ना भैया किस लेवल का इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हो या नज़दीकी दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो अच्छा बुक है, तो ये बुक आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए ले लेना है। हाइट में देखिए 100 बच्चे अगर अप्लाई करते हैं ना, एक एग्जांपल समझिएगा, अगर दोस्तों 100 बच्चे अप्लाई करते हैं, 100 में से लगभग दोस्तों आपका 80% बच्चे इसमें पास कर जाते हैं फिजिकल मतलब आपका हाइट में कुछ बच्चे आप मान के चलिए 15% हाइट में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, 5% बच्चे चेस्ट में हुए हैं, 1-2% हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स में निकल जाए, लेकिन 80% के आसपास बच्चे पास ही हो जाते हैं, ठीक है। 100 में से बात कर रहा हूँ कि इतना बच्चे जाएंगे, फिजिकल में 100 बच्चे अगर गए तो इतना 80% पास हो गए। और दोस्तों इसमें आपका पेपर पे ही सारा कुछ होता है। तो ये दोस्तों आपका ना सिलेबस देख लिया, ठीक है। अब देखिए सिलेबस तो देख लिया, अब क्या क्या पूछता है तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जीके में दोस्तों आपका इतिहास भूगोल नागरिक पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा कुछ डीपली पूछता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मैथ की बात करें तो CI SI, ठीक है, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, नाव धारा संबंधित, ट्रेन से संबंधित, ठीक है। ये सीरीज से संबंधित प्रश्न रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, देखिएगा मारिएगा, इतना आसान प्रश्न रहता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो भी मर्जी आप कीजिए, हिंदी कीजिएगा तो हिंदी में आसान होता है, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक्य शुद्धि, ठीक है, वाक्य वर्तनी, यही सब रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आसानी से पास कर लीजिएगा। हिंदी में भी दम नहीं रहता, तो यही सब रहता है दोस्तों। अब देखिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, ताकि आपको आइडिया मिले कि CISF क्या करता है ना दोस्तों, वो बताता नहीं है कि भैया कितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ, मतलब एग्जैक्ट आपका ये नहीं बताता है भाई कितना नंबर पर मतलब सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमने पिछला वैकेंसी के अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूँ, हमने छात्रों से पूछा था भाई आपका कितना नंबर था तो सिलेक्शन हुआ, ठीक है, पिछला वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा ये 2015 की वैकेंसी है दोस्तों, उस टाइम की है, ठीक है। उस टाइम टोटल दोस्तों 597 के आसपास पोस्ट था, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर जनरल की बात करें, जिनका दोस्तों 85 से ऊपर था, ठीक है, 85 से ऊपर, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। अब बोलिएगा 100 में 85, देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इतना चला जाता है दोस्तों, इतना। इस बार भी दोस्तों आपका 85 से कम जाने वाला नहीं है, तो आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा तभी सिलेक्शन होगा। उस टाइम EWS कैटेगरी नहीं बना हुआ था, 15 की बात कर रहा हूँ, ये 2015 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम EWS कैटेगरी बना नहीं हुआ था। OBC की बात करें तो दोस्तों लगभग उतना ही 85-84 के आसपास था। ये भी मान के चलिए जनरल OBC में 1-2 नंबर का अंतर होता है, तो उतना ही था लगभग।
ठीक है। एससी की बात करें तो दोस्तों 80 प्लस पे ही सिलेक्शन हुआ था, और एसटी की बात करें ना तो 75 प्लस पे ही सिलेक्शन हुआ था, इतना से कम में नहीं हुआ था। इस बार इतना से कम जाने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस बार इतना ही दोस्तों आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। इस बार का मैं स्पेक्ट्रम वाला एग्जाम से पहले बता पाना तो संभव नहीं होता, लेकिन कम से कम इससे तो कम जाने वाला है नहीं, ठीक है। क्योंकि दिन प्रतिदिन बच्चा बहुत ज़्यादा तादाद में इसमें फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि जॉब प्रोफाइल भी आसान है, कुछ करना भी नहीं है, रनिंग भी नहीं है। तो जो बच्चे जनरली कंपटीशन रेलवे की एसएससी की भी तैयारी करते हैं ना, वो भी बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि रनिंग है नहीं, कोई डिसक्वालीफाई होने वाला है नहीं, हाइट जिनका है वो जाएगा, पास हो जाएगा। चेस्ट में तो कुछ दम है होता नहीं है। कम से कम इतना इस साल भी मिनिमम, वो तो दोस्तों एग्जाम होने पर डिपेंड करेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 85 प्लस का टारगेट रखना है, एससी एसटी है तो 80 प्लस का आसपास का टारगेट रखना है, तभी सिलेक्शन होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को भी 75 प्लस का ही टारगेट रखिएगा, और एससी एसटी फीमेल में 70 प्लस का, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, इतना से कम हो नहीं पाएगा। तो यही आपको बताना था कि भैया जॉब प्रोफाइल क्या है, जाइएगा फिजिकल में क्या क्या होता है, रंग नहीं होता, हाई चेस्ट ही होता, शुरू से लेकर दीजिएगा, और डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैंने बता दिया। अब एग्जाम कब हो सकता है तो ध्यान से समझिएगा, एग्जाम डेट बता रहा हूँ। एग्जाम डेट ये दोस्तों एग्जाम, क्योंकि लास्ट डेट देखिए 25 अक्टूबर तक है, नवंबर दिसंबर में होने वाला नहीं, ये अगले साल नेक्स्ट ईयर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में कब होगा, आप सवाल उठता है भैया नेक्स्ट ईयर में कब होगा। देखिए ये एग्जाम आपका जनवरी या फरवरी में हो सकता है, ठीक है, इसी के बीच। तो 3 से 4 महीने मान के चलो आपके पास समय है, ठीक है। तो उसी 4 महीने के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने में मान के चलो आपके पास समय, 4 महीने 120 दिन दोस्तों अभी से तैयारी में लग जाना है, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जो बताया वही पढ़िए, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, देखिएगा मारिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।